मैं एक दो को कॉल कर लेती हूँ, बाकी आप स्टार्ट कर दीजिए, फिर मैं कॉल करती मेरी आवाज आ रही क्लियर? हरे कृष्ण प्रभु जी, आ रहे प्रभु जी। जी प्रभु ठीक है। जी। तो मंगलाचरण करते हैं, तब तक डिवोटी जो आना होगा जुड़ जाएंगे, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुर्येतम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सयगुरुरघुनाथं रघुनाथपितं ता सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सह गुण ललता विशाखानंत विचार्ज। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते जो गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरंगे राधा वृंदावन श्री वास्ती देवी प्रणामे में हरि प्रिय। वांछा कल्पतरुवच कृपा सिंधु एव चा पतित नाम पावन व्यो वैष्णव्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनित नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशव कृष्ण भक्ति हृदय देव सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्क्रीन दिख रही है सभी को? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, दिख रही है प्रभु जी। हाँ, तो आज बहुत अच्छा इसमें भगवत गीता में जो आज आप सुनेंगे, श्रवण करेंगे, बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ सुथरा समझने वाला है। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि हमें समझ में नहीं आए। सिंपल है कि अर्जुन भगवान से क्या वार्तालाप करता है, अर्जुन क्या चाहता है और भगवान उसे क्या देते हैं। कौन सा रूप अर्जुन को पसंद है, अर्जुन ने क्यों बोला कि मुझे ऐसा रूप देखना है, भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला। और सेम उनका जो है वो अपने कलयुग में बैठे हुए जो हमारे जीव हैं, उनके लिए अर्जुन ने भगवान से ऐसा बुलवाया, क्योंकि अल्टीमेट भगवान की ये सब लीला थी अर्जुन के माध्यम से। तो हमें क्या है, अनुकरण और अनुसरण को यहाँ पे फर्क पता चलेगा कि हमें क्या करना है, अनुकरण करना है या अनुसरण करना है। तो हमने पाठ 8 लास्ट तक हमने पढ़ लिए थे। तो आप सभी का स्वागत है। आज जो है वो पाठ 9 है, 9 है, जो कि यूनिट 2 का है। और इसमें चैप्टर जो है वो 12 तक हैं। तो अभी ये 11 चल रहा है, उसके बाद लास्ट पाठ जो होगा 10 होगा, उसमें 12 हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो यूनिट 2 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ओपन बुक के हमने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन दे दिए हैं, तो वो आज आपको सबमिट करने थे। माता जी क्या स्टेटस है, 15 दिन तो हो गए कि नहीं हो गए? प्रभु जी। कुछ में डिवोटीज का आया है, पर एक्चुअली में मैं खुद थोड़ा बिजी थी, तो मैं देख नहीं पाई कि किन किन का आया। मैं कल आपको अपडेट कर मुझे देती हूँ हम कि लोगों किन ने का सबमिट मेरे कर पास दिया आया है है प्रभु और जी। किन का भी पेंडिंग है। ठीक है, सबका लीजिए, बहुत टाइम मिल गया, कोई ज्यादा था भी नहीं, प्रभु जी 5-6। आया है कुछ। हाँ, प्रभु जी थोड़ा सा 1-2 दिन और मिल सकता है प्रभु जी। हाँ मिल जाएंगे, हम कोई लोग। दिक्कत नहीं। संडे तक दे जी दो, प्रभु संडे के एंड ऑफ द डे दे दो। संडे को बहुत छुट्टी होती है, संडे को जी। रात तक
12 बजे तक सारे आ जाने चाहिए, जिसके आगे वो जी उसका चेक होगा, जिसका नहीं आएगा उसका इंक्लूड नहीं किया जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, स्वागत है ना। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी थोड़ा हरे टाइम दे कृष्णा दो, प्रभु क्योंकि जन्माष्टमी की सेवा है, मंदिर में 2-3 दिन काम रहेगा भी। माता जी अभी भी तो दिन निकल गए, पीछे एक हफ्ता हो गया, 8 नहीं, दिन हो गए। अभी भी प्रभु जी हमारी सेवा चलती रहती है ना, मंदिर में नया मंदिर बनाना, तो मंदिर में सेवा थोड़ी ज्यादा हो रही है। ऐसे माता जी फिर दूसरे बोलेंगे कि हमारा अब शादी ब्याह आ गया, थोड़ा हमें दे दो, तो ये तो नहीं नहीं, 2024। शादी ब्याह नहीं प्रभु जी, वो मंदिर की सेवा के लिए चक्कर में ही वो थोड़ा हो रहा है प्रभु जी। कल लोकनाथ स्वामी महाराज भी आएंगे, तो माता जी कह रही भी सेवा करनी है, कल माला भी बनानी है उसकी, ड्राई फ्रूट की, भगवान जी के लिए तो ऐसे माला भी कब देनी एंड है होगा बना फिर के। इसका? बस मंगलवार को, मैं बुधवार को जमा करा दूंगी प्रभु जी। तो सभी लोग बोलेंगे कि उन माता जी का बुधवार को मिल रहा, तो हम भी बुधवार को ही देंगे। प्रभु ये जी भी वो मंदिर में ये महाराज भी भी आ रहे हैं ना, तो वो माता जी कह रही है अभी सेवा करने ना। ये भी तो एक सेवा ही है माता जी, ये कोई हमारा काम नहीं है ना, ये भी भगवान के लिए है कि नहीं हमारा इसका कोई। नहीं, वो नहीं, प्रभु जी सेवा तो है, फिर मंदिर में मना भी नहीं कर पाते ना, सेवा के लिए बोलते तो माता जी। नहीं माता जी, बात तो सही है, लेकिन ये भी एक हम्म, सेवा है, तो एक सेवा करके एक हाँ सेवा मना कर रहे हैं, तो हाँ आपको तो लग रहा है कि हम पुण्य कमा रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं ना। हाँ सेवा तो दोनों ही है। अभी आपकी हाँ, समझदारी नहीं है मैं कि कोश दोनों को कैसे कर पाए, हाँ तो ये नहीं, सेवा कोशिश तो, होगी ना। हाँ हाँ, कोशिश करूँ प्रभु प्रभु जी, मैं संडे को जमा करा दूँ, नहीं करा एक पाई पेज तो मैं मंगलवार मतलब कोशिश कर जमा करा माता जी दूंगी। करने वाला हम्म, होता ना, एक पेज भी डेली लिखता, एक पेज में 10 मिनट लगते हैं, आपको डेली 10 मिनट निकाल के एक पेज लिखना था, और 8 क्वेश्चन हो गए तो आठ आठ पेज प्रभु जी भरने थे। पीछे ना मेरी, हरे नहीं कृष्णा प्रभु जी प्रभु। असल में तबीयत खराब हो गई थी, मेरी बैक की दिक्कत हो गई थी बहुत ज्यादा, तो मैं बैठ नहीं पा रही थी, तो इसलिए कर नहीं पाई मैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस प्रभु जी। प्रभु जी ऐसा है, इसमें जो खुली किताब का जो प्रश्न है, बहुत से प्रश्न मिल नहीं रहे हैं। अध्याय का नाम भी नहीं है और खोजने में मिल नहीं रहा है कि प्रभु जी ये कैसे किया जाए। सब उसी हरे में से है प्रभु जी। तो यही तो होता है ना ओपन बुक का मतलब, ये थोड़ी कि आपको मतलब चैप्टर और पेज भी लिख दिया जाएगा, जैसे ओपन बुक एग्जाम होता है उसका यही होता है कि हमें अपने प्रैक्टिकल अप्रोच पे लिखना है, हमने क्या पढ़ा है उसको, क्वेश्चन को समझ के उसको पढ़ के ये लिखना है। ओपन बुक का मतलब ये है कि 1 to 1 आपको कॉपी में नहीं मिलेगा, अपना पढ़ा हुआ लिखना है। जी प्रभु जी। जी हाँ, प्रभु। इसलिए जरूरी नहीं हरे 100% प्रभु जी। मैच हो, अपना एप्लीकेशन लिखना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस। हाँ प्रभु जी, हम लोगों ने सबमिट कर दिया है, मैंने और मेरी माता जी ने, परवीन माता जी को सबमिट कर दिया है। ठीक है माता जी, हम चेक करेंगे। और 2 माताओं ने पिछली बार वो दिया था, उनका कॉपी चेक हो गई है, तो मैं तो मार्कशीट जो बना के देते हैं वो मार्कशीट आपको यूनिट 2 के बाद सबको मिल जाएगी कि श्लोका के कितने हैं मार्क्स, और ओपन बुक के कितने हैं, क्लोज बुक के कितने हैं, सारा हो जाएगा। और यूनिट ठीक 2 है का खत्म होते ही आपका इसका श्लोक का टेस्ट और आपके क्लोज बुक हो जाएंगे। प्रभु जी, श्लोकास यूनिट 2 में कौन से लर्न करने हैं, वो भी अगर आप मतलब लिस्ट पहले से फॉरवर्ड कर देते तो हम लोग अभी से प्रिपरेशन कर सकते थे। फिर मैंने भेज दिए होंगे शायद। ग्रुप में नहीं आए हैं प्रभु जी। नहीं, माता जी ने ऑलरेडी पहले से डाल रखा है। वो मैंने तो खाली पहले सिलेबस से डेट डाल जो रखी है जो, ना थी। उसमें है हाँ, माता हाँ जी। सिलेबस जो में मैंने है, सिलेबस लिस्ट डाली हुई ना श्लोका की, यूनिट 1 की, हाँ उसी में सारे हाँ सारे जी, पूरे लास्ट तक के हैं, यूनिट 5 तक के श्लोक है माता जी, है। पूरा डाला है, हाँ। वेदार्थ। बस प्रभु जी वो डेट कब रहेगा श्लोका का, वो थोड़ा इन्फॉर्म कर दीजिएगा तो हाँ माता जी, हम कब कर तक नहीं, होगा। आपको फ्राइडे को ही रखना है तो फ्राइडे को रख लेंगे, अगर फ्राइडे के बाद रखना है तो फ्राइडे। और प्रभु जी मैं ना अभी ये राधाष्टमी के लिए 7 सालों से कंटिन्यू वृंदावन जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे बड़ा प्रोग्राम होता है, कीर्तन करती हूँ मैं राधा रानी के मंदिर में। तो मेरा 7 तारीख का टिकट है प्रभु जी, तो मुझे डेट अगर पता चल जाएगा, फिर मैं 16 को वापस आऊंगी प्रभु जी। तो कैसा रहेगा, तो मुझे वो इंफॉर्मेशन रहेगा तो अच्छा रहेगा प्रभु जी, अगर अगले हफ्ते तक हो जाएगा तो अच्छी बात है, मैं श्लोका का टेस्ट दे दूंगी प्रभु जी। ठीक है। मेरा मिस नहीं होना चाहिए प्रभु जी, वही मैं जानना चाहती हूँ, छूटे ना परवीन बस। माता जी, आप काइंडली थोड़ा फॉरवर्ड कर दीजिएगा, वो मेरे जी से माता नहीं जी, था मैं वो। दोबारा दोबारा भेज दूंगी, ठीक है। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। बताता हूँ अभी।
हाँ ओके प्रभु जी, बता दीजिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। आपका अगला जो है फ्राइडे 30th को है। 6 को आपका अगला फ्राइडे पड़ेगा। तो अगले बार में 30th में आपका खत्म हो जाएगा। तो 6 आपका 6 को कर सकते हैं ना, 6 को फ्राइडे है। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। 6 को प्रभु जी रखेंगे तो अच्छा है। फ्राइडे है? को अगर रखेंगे, श्लोका का टेस्ट फ्राइडे रखेंगे तो अच्छा है प्रभु जी। हाँ, तो 6 को फाइनल कर देते हैं ओके, चलेगा प्रभु जी। और 30th तक आप वापस आ ही जाएंगे। 30th 13 को मतलब 13 को आपका क्लोज बुक ले लेंगे। ठीक है। प्रभु जी मैं ना 16 या 17 को रिटर्न आऊंगी, 16 को आऊंगी, 13 तक नहीं आ पाऊंगी प्रभु जी, क्योंकि 14 को एकादशी है, तो एकादशी के दिन वृंदावन में ही रहेंगे प्रभु जी हम। ठीक है, आपका छोड़ के ले लेंगे, आपका अकेले फिर पेपर चेंज हाँ करके। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा प्रभु जी, चलेगा, मुझे ठीक चलेगा, आप है, बता दीजिएगा, मैं देख। माता जी आप फिक्स कर दो, 6 तारीख को मैसेज डालो डेली। ओके प्रभु 6 जी। तारीख को श्लोका टेस्ट और 13 तारीख को क्लोज बुक। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, मैं मैसेज डाल दूँ। माता जी सेवा के टाइम पे केवल सेवा ही दो, और काम मत करो। जी जी प्रभु जी, वो बात, वो हैंड वॉश पता करना। चल जाता है ठीक। इससे ना, उस दिन नहीं पता चलता। टेंशन से पता चल जाता है कि एक साथ 2 काम हो रहे हैं, 3 काम नहीं हो रहे प्रभु हैं। जी, छींक आ रही थी मुझे, इसलिए थोड़ा रोकी थी। तो कोई नहीं, छींक दो, वो भी भगवान की दी हुई है। सब कुछ भगवान का ही है। ठीक। ठीक है, तो चलते हैं, हाँ जी प्रभु जी। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने पहले भी बोला कि आप जो भी भक्ति शास्त्र की अगर पहली स्लाइड देखेंगे, तो उसमें आपके हमारे फाउंडर आचार्य श्रील प्रपाद को और उनके शिष्यों को ही देखेंगे। तो इसका जैसे भक्ति शास्त्र नाम है, तो इसमें भक्ति आती है। और भक्ति कैसे बढ़ती है? भक्ति के बहुत सारे बढ़ने के हैं। भक्ति जब बढ़ती है कि जैसे कि हम श्रवण कर रहे हैं, हम कोई चीज को देख रहे हैं कि साधु संग कैसे हो रहा है। जैसे अभी हम लोग मंगलुरु गए, तो वहां पे हमें सेवा करते हुए देखा, सेवा का भाव आया। किसी किसी तरह से सेवा नमान निष्ठादास प्रभु जी ने हमसे ले ली। तो ऐसे अहेतु की कृपा हो जाती है, किचन सेवा ले ली, प्रसादम सेवा ले ली। तो ऐसे हमें सेवा में, तो प्रभुपाद कहते भी हैं कि सर्विसेज, तो वो कहते हैं कि बगैर सर्विस के आप सोचेंगे कि कृपा आ जाए, तो कृपा नहीं आएगी, बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए भक्ति शास्त्र में हमेशा भक्ति की ही बात करते हैं। भक्ति शास्त्र पहले लगाते हैं ना कि ये वाले शास्त्री हैं, शास्त्री मतलब जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान हो। तो यहाँ पे हम क्या भक्ति शास्त्र ये करते हैं, तो भक्ति के लिए शास्त्र पढ़ना, ग्रंथ पढ़ना, जिसमें कि भक्ति की उन्नति हो। तो भगवान इसमें यही चैप्टर 11 में अर्जुन से बात कर रहे हैं कि तुम मुझे कैसे पा सकते हो, कौन सा रूप मेरा अच्छा है, कौन सा मुझे अच्छा लगता है, तुमने क्या बोला, हमने क्या सुना, वो सारा ही इसमें आएगा अभी आगे। तो इसमें जो पाठ 8 का जो रिकैप है वो ये है, जिसको समीक्षा बोलते हैं, कि अध्याय 10 और 11 के बीच का संबंध हमने डिस्कस किया था। अर्जुन को विश्व रूप क्यों दिखाया गया 11.3 और 11.8 हमने डिस्कस भी किया था। क्योंकि अर्जुन को इसलिए दिखाया गया कि ये किसी भक्त को पसंद नहीं होता, पर न्यूफाइट्स जो होते हैं, नए होते हैं, उनको ऐसी चीजें बहुत अच्छी लगती, करिश्मा वाली और तंत्र मंत्र, जिसमें उनको लगे कि बिल्कुल अलग है। लेकिन इसका पर्पज ये था कि कलयुग में अगर कोई बोले कि मैं भगवान हूँ, मैं विश्व रूप, तो आप बोल सकते हैं विश्व रूप दिखाइए, तो वो कहेगा कि विश्व रूप दिखाएंगे तो आपको आंखें अर्जुन जैसी लेनी पड़ेंगे। तो बोलेंगे आप आंखें दीजिए, तो वो आपको बोलेगा कि आप अर्जुन जैसा पहले शिष्य बनिए। तो ऐसे करके आप उसको समझ सकते हैं कि वो क्या बोल रहा है। अगर आपको पढ़ रखा होगा आपने भगवत गीता, तभी आप बोल पाएंगे, नहीं तो नहीं बोल पाएंगे। तो इसलिए भगवान ने सोच समझ के ये कलयुग के जीव के लिए बनाया हुआ है। अगला है कृष्ण और अर्जुन के बीच संबंधों में परिवर्तन। संबंध में परिवर्तन मतलब क्या हो गया कि पहले वो क्या बोल रहा था कि हम रिलेटिव हैं,
तुम श्री कृष्ण हो, मैं अर्जुन हूँ, ये संबंध था। लेकिन उनके संबंध में आ गया कि वो गुरु हो गया, वो शिष्य हो गया, एक देने वाला हो गया, एक लेने वाला हो गया। तो उसको वहां पे संबंध में परिवर्तन आया। उसके बाद उसने शरणागत हो गया वो भगवान श्री कृष्ण के, और उसने जो भी बोला था, हे कृष्ण, हे यादव, वो सब उसको आने लगा कि ये संबंध जो पहले थे वो एक भाई रूप में, सखा रूप में थे। अभी जो संबंध है वो एक गुरु और शिष्य और एक भगवान और भक्त का संबंध हो गया। कृष्ण का निमित्त बनना, उसमें ये बताया गया कृष्ण का निमित्त कैसे बन सकते हैं। तो ये निमित्त बनना बताया गया। निमित्त जब भी बन सकते हैं तो भगवान ने जो बोला गया है कि हमारी सेवा कैसे करनी है, कैसे हमें पाना है, तो इसको निमित्त बनना बोलते हैं। इकाई 2 में आपका सभी का स्वागत है। भगवत गीता अध्याय 7 से 12 है, इकाई 2 का पाठ है। आज हम पाठ 9 को श्रवण करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसमें आपका वही, आपको पूरा तात्पर्य पढ़ना होगा, उसके बारे में लीडर बन के बताना होगा, कुछ एक दो एक्सरसाइज स्केच करने की आएंगी। अध्याय 11.35-55 का इसमें पाठ 9 में डिस्कस होगा, मतलब 20 श्लोका होंगे। तो अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग, जब हम इसको पढ़ते हैं तो विश्व रूप का दर्शन योग, जैसे पहले बात हुई, दर्शन योग का किसी भी भक्त को कभी जिज्ञासा नहीं होती है, कभी भी नहीं। ना तो अर्जुन ने बोला, ना भगवान ने बोला कि जिज्ञासा होता है। ये क्या होता है, जैसे आप मेला में जाइए या रोड के किनारे कभी जा रहे होंगे तो डमरू बजते की आवाज आती है, तो वहां आप देखते हैं कोई सांप वाला सफेरा होता है, कोई बंदर को नचा रहा होता है कोई। अगर हमें कुछ चीज अलग हटके लगेगी तो हम उसको मान लेंगे कि इसमें कोई शक्ति है, जैसे जादूगर होता है, जादूगर बड़े बड़े काम दिखा देता है। एक मिनट में आता हूँ, मेरा सॉरी, वो बेल, डोर बेल बजी थी तो बोलने गया था। हरे कृष्णा। हाँ, तो इसमें ये, अगर हम इसको समझे तो ऐसे समझ सकते हैं कि हम बड़ी जल्दी, जो जीव है ना आज कलयुग का, वो चमत्कार को नमस्कार करता है, और चमत्कार को हमें पसंद है कि उसको हम अलग हटके समझते हैं। जो हम नहीं कर पाते कोई दूसरा कर देता है, उसको हमें बहुत पसंद होता है। पर भगवान ऐसे नहीं है कि जो हमसे अलग कर सकते हैं। भगवान वो कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते, कोई जीव नहीं कर सकता है। तो ये और उनमें और हम में अंतर है। विश्व रूप कोई नहीं दिखा सकता, इसलिए उन्होंने दिखाया। भगवान के धाम पहुंचने के बारे में कोई नहीं बता सकता भगवान के बारे में। तो जैसे एक प्रश्न आता है कि मीनाक्षी देवी माता जी से प्रश्न है कि माता जी, आपके बारे में सबसे अच्छा कौन जानता होगा? मैं खुद ही बता पाऊंगी प्रभु जी, सबसे ज्यादा अच्छा। हाँ, दूसरा तो तो कोई नहीं बता। बहुत बढ़िया आंसर है। तो भगवान ने अपने धाम के और अपने बारे में खुद बताया। तो इसके मतलब भगवान को पता है कि 100% अगर भगवत धाम जाना है तो कैसे जा सकते हैं, क्योंकि जो वहां का बनाया हुआ है, जो वहां का रहने वाला है, वो ही बता सकता है। तो हमें अपने बारे में, हम बोले हमारे बहन को पता है, हमारे भाई को, हमारे माता पिता को नहीं पता है, आपसे ज्यादा आपके बारे में किसी को नहीं पता। तो इसलिए हमें यहाँ पे ये समझना पड़ेगा भगवान और अर्जुन किसके लिए कर रहे हैं। ये सब कर रहे हैं हम कलयुग में, जहाँ पे कि हमारा काल का अभाव है, बुद्धि हमारी इतनी बद्ध है, समय नहीं है, और हम इतने बुद्धिमान भी नहीं है। तो इसको न्यूफाइट्स होते बहुत जल्दी पकड़ते हैं ऐसा करके, अच्छा इतनी शक्ति है, तो वो जुड़ जाएंगे, वो अचंबा मानेंगे। चमत्कार को नमस्कार जो बोलते हैं, तो इसलिए ये यहाँ पे प्रभुपाद ने इसके तात्पर्य को समझाया। संजय द्वारा विराट रूप का विवरण किया गया जो उसने देखा। काल रूप 15 से 34। कृष्ण का अर्जुन को निमित्त बनने के निर्देश 32 34। अर्जुन की प्रार्थना 35 से 36। और अर्जुन क्या देखना चाहते हैं, और उसमें 47 में 50 है कि अर्जुन का कहना क्या है।
अर्जुन की प्रार्थना 11.35 से 46 में। तो वो क्या कर रहे, कृतांजलि पावानम क्रीटी नमस्कृत्वा, कांपते हुए अर्जुन ने बार बार हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अब उन्होंने क्यों किया कि जब उनका इस रूप को उन्होंने देखा जो कि वो पहले से एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि ऐसा भी आगे होने वाला है, जिसमें सभी सभी उनके मुख में जा रहे हैं और अर्जुन उनको देख पा रहा है, इतना भयानक रूप जिसमें कि वो कर रहा है कि इनके अभी द्विभुज रूप थे, ये हमारे सखा थे, हमारे मित्र थे, हमारे रिलेटिव थे, लेकिन इतना अंतर कि उन्होंने अपना विश्व रूप दिखाया और उसमें भक्षण कर रहे हैं। तो इसमें अर्जुन को थोड़ा भय सा हुआ। भय ऐसा नहीं हुआ कि वो डरने वाला भय, भय ऐसा था कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे कि ऐसा भी मेरे सामने आया जिसके लिए वो तैयार नहीं थे, कि ऐसा भी रूप देखेंगे भगवान का। वो सोच रहे थे कि भगवान अभी उपदेश दे रहे हैं तो ऐसा रूप रहेगा हमेशा जो कि मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन एक ऐसा रूप देखा जिसको कभी भी नहीं सोचा होगा पहली बार पहले। तो ये अर्जुन के द्वारा भगवान ने दिखाया और उसके द्वारा हमें ना छला जाए कलयुग में, इसके लिए दिखाया गया। क्योंकि भगवान को सब पता था कि कलयुग में क्या होगा, क्योंकि जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ, आचार्य लोग बोलते हैं कि हमारी आयु और कम हो जाएगी, हमारी जो हाइट है वो और कम हो जाएगी, हमारी बुद्धि और कम हो जाएगी और पाप बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि पाप और बुद्धि, बुद्धिमत्ता जो विजडम बोलते हैं, ये दोनों के प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा हमें बुद्धि और विजडम होता है उतने ही पाप कम होते हैं, क्योंकि हम समझदार होते हैं, हम डिसीजन ले पाते हैं। पर इसका अपवाद भी होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा बुद्धि पर, ये बड़ा रेयर्ड होता है, लेकिन हम डिसीजन अच्छा ले पा रहे हैं। कि देखो, आप देखना कभी भी कम पढ़े लिखे हैं तो ज्यादा वो ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो बड़ा काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन छोटे मोटे उल्टे सीधे काम नहीं करते हैं। तो समझदार व्यक्ति समझदारी से करता है, और जो कम समझदार होता है वो कम समझदारी से ऐसे काम करता है जिसको उसको परिणाम नहीं पता होता है। तो उसमें भगवान क्या होता है, बुद्धि हर लेता है। कहते हैं ना कि ये हमसे कैसे हो गया, कैसे कर दिया, क्योंकि स्मृति और विस्मृति भगवान ही देता है। तो यहाँ पे यही हाथ जोड़ के अर्जुन कह रहे हैं कि जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अनएक्सपेक्टेड जो बोलते हैं, वो उनके सामने आ गया तो वो तैयार नहीं थे इसके लिए। अब आगे देखते हैं। अर्जुन आश्चर्य में व्याकुल हो गया, इस प्रकार वह बार बार कृष्ण को अपना सम्मान पूर्वक प्रणाम करने लगा और वह लड़खड़ाती आवाज से वह मित्र के रूप में नहीं बल्कि आश्रय में भक्त के रूप में प्रार्थना करने लगा। अब वो भक्त के रूप में जैसे प्रार्थना करते हैं ना कि हे भगवान, आप उस रूप में आ जाइए जिसमें मुझे डर नहीं लगे। मैंने आपको उसी रूप में देखा है, द्विभुज रूप में देखा है, श्याम सुंदर रूप में देखा है, कृष्ण के रूप में देखा है। उस रूप से मुझे डर नहीं लगता है। अभी होता क्या, जैसे इसका दूसरा देखा जाए, जैसे हम जब छोटे होते थे तो कहते थे कि उधर मत जाना, उधर प्रेत आत्मा या भूत रहता है, तो हम डर जाते थे। जिसका कोई आकार नहीं है, साकार नहीं, उससे हम डर जाते हैं। और वहां से अगर मनुष्य आ रहा हो रात में तो हमें डर नहीं लगता कि चलो एक से भले दो। ऐसा होता है ना अक्सर, कि हमने बोला कि रोड पे अंधेरा है, वहां पे भूत या प्रेत होगा, या पीपल का पेड़ है, भूत प्रेत होगा, तो हम उसको पीछे देखते आगे, अकेले बड़ी मुश्किल से हिम्मत होगी या तो भाग के क्रॉस करेंगे। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। लेकिन ये पता चल जाए कि कोई दूसरा भी मनुष्य वहां से आ रहा है, या खेत में है या रोड पे है, तो हमें थोड़ा सही लगेगा। तो वैसा ही यहाँ पे कि अर्जुन ने हमेशा क्या देखा, अर्जुन ने हमेशा उनको मनुष्य रूप में देखा, अपने अपने जैसे रूप में देखा, साकार रूप में देखा। जैसे हमने बात की तो उसको उसी की आदत पड़ी हुई है। तो इसमें प्रभुपाद आचार्य ये भी बोलते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि मायावादी निर्विशेषवादी, ठीक है, जो कि एक बोलता है कि माया का है सब कुछ, माया, माया से ऊपर कुछ नहीं है। और एक बोलते हैं कि ब्रह्म, ब्रह्म है, भगवान का कोई रूप नहीं है। लेकिन अगर ये देखा जाए कि भगवान का कोई रूप नहीं है, तो जैसे हम अपने आप भी समझ सकते हैं कि हमें आदत होती है मनुष्य से बात करने की, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल डिवोटी हो। अगर हम रास्ते में अकेले खड़े होके बात करें, सामने कोई नहीं हो, तो दूसरा जब देख रहा होगा वो बोलेगा अकेले बात कर रहा है, ये पागल हो गया।
तो हमारी कितने जन्म हो गए जिसमें हमने साकार रूप को समझा और उनसे बातें की, ये पता नहीं कौथा जन्म होगा। तो हमें आदत पड़ चुकी है। ऐसे ही अर्जुन कह रहे हैं कि वो भक्त के रूप में प्रार्थना कर रहे हैं। अभी वो मित्र या सखा या रिलेटिव रिश्तेदार नहीं है, क्योंकि वो तो उनके द्विभुज रूप जो था भगवान श्री कृष्ण जिस मनुष्य रूप थे उससे ही था। अभी तो विश्व रूप हो गया है, अभी अंतर बहुत ज्यादा हो गया है। ऐसा अर्जुन नहीं एक्सपेक्ट किया था ना। अर्जुन कर सकते हैं कि चलो भगवान ने भी विश्व रूप कर लिया तो अर्जुन ने भी विश्व रूप कर लिया, उनको भी शक्ति दे दी। भगवान छोटे हो गए तो अर्जुन भी छोटे हो गए, तो गैप नहीं रहेगा। लेकिन ये भगवान ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। या तो भगवान की शक्ति हो तो कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी ने किया तो भगवान की शक्ति मिली तो उन्होंने समुद्र को पार किया, लंका दहन की। तो ये सब भगवान की वजह से होता है। उनको भी जामवंत जी ने याद दिलवाया कि क्या शक्ति है, क्या नाम है भगवान का। तो ऐसे ही भक्त भी कर सकता है, लेकिन भगवान के बराबर नहीं कर सकता है। भगवान जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है ना। भगवान से ज्यादा कोई नहीं हो सकता है, भगवान से कम हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता है। अर्जुन की प्रार्थना 11.35 से 46। आपको अपना मित्र समझकर मैंने आपकी महिमा को ना जानते हुए हे कृष्ण, हे यादव, हे मेरे मित्र जैसे शब्द से संबोधित किया। मैंने भ्रम या प्रेमवश जो कुछ भी किया है कृपया उसे माफ कर दें। अब वो कह रहा है जो पहले उसने छोटे से लेके अभी तक जब उनको विश्व रूप दिखाया उस तक उसने जो भी बोला, हे कृष्ण, हे मेरे मित्र, हे यादव बोला, तो उसको ये लगने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। काश मुझे बुद्धि आ गई होती, मैं समझ गया होता, मैं ऐसा नहीं करता। पर उसने किया, क्योंकि भगवान तो आच्छादित रहते हैं, नहीं पता चलता उनके बारे में, तो उनको नहीं पता चल पाया। लेकिन वो भक्त थे, उनको मानते थे, तो उसका ही परिणाम यह है कि भगवान ने उनकी रक्षा की, प्रोटेक्ट किया और यहाँ तक लेके आए और ऐसा रूप दिखाया है जो कि कोई देख भी नहीं सकता था। और ये सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ? उनके शुद्ध भक्त को। पर वो अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि जो मैंने किया पहले वो पश्चाताप में आके गलत तो नहीं किया है, क्यों मेरी बुद्धि मारेगी, पहले मुझे अकल क्यों नहीं है, पहले मुझे क्यों नहीं आवाज हुआ। ऐसा तरह तरह के वो आते हैं जब ऐसा हो जाता है। अब अगला, मैंने कई बार आपका अपमान किया, आराम करते हुए एक ही बिस्तर पर लेटे हुए या एक साथ बैठे या खाया, कभी अकेले तो कभी दोस्तों के सामने मजाक में। हे अच्युत, कृपया मुझे उन सभी अपराधों के लिए क्षमा करें। 11.41 से 42। अब होता ही अक्सर ऐसे है कि जिसके बारे में हमें नहीं पता है तो उसको तो मामा और बुआ के लड़के थे, आपस में रिश्तेदारी थे, कभी वो वहां जाते थे कभी वो वहां जाते थे। तो उन्होंने नॉर्मल जैसे मामा और बुआ के लड़के होते हैं वैसे ही अर्जुन ने उनके साथ व्यवहार किया। तो कभी वो एक साथ लेटे हैं, कभी खाना खाया, कभी हंसी मजाक किया, कभी खेल खेला, तो उसमें उनको हे कृष्ण भी बोला है, मित्र भी बोला है, और हे तो ऐसे करके यादवा भी बोला है। तो ऐसे करके वो उनको लग रहा है कि जो भी हमने अभी तक किया है, उस जो अपराध कर दिए उसके लिए हमें क्षमा करें। लेकिन भगवान बहुत दयालु हैं, वो जानते हैं कि मैं तो आच्छादित था, इनको पता ही नहीं था मैं क्या हूं, तो कोई इसमें गलती नहीं है। क्योंकि ऐसा अर्जुन ने कोई घोर पाप नहीं किया था जिससे भगवान उनको दंड दे। ये तो एक प्रेम बस अर्जुन कह रहे हैं कि जो भी मैंने पहले किया वो तो उनका कर्तव्य था, सभी करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि दो भाई हैं और एक में प्राइम मिनिस्टर बन जाए, दूसरा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए तो बोले कि नहीं हमें माफ कर दो, हमने तुमको छोटे पे ऐसे बोला था। तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि छोटे पे जो किया वो अपने उस रूप में किया जिस रूप में आप बैठ रहे थे। दोनों जिस रूप में बैठ रहे थे, जिस आइडियोलॉजी में बैठ रहे थे, जिस कहते नहीं कि थिएटर थिएटर मतलब हमें अपना जो कहते हैं कि प्ले करना था रोल, तो रोल तो हमें प्ले करना ही करना था, तो इन्होंने रोल प्ले किया, तो उसमें कोई उनका दोष नहीं था। अजानता महिमानम तवेदम, आपकी महिमा को नहीं जानना। तो आपकी महिमा को नहीं जानना उसकी वजह से क्या हुआ कि हमने आपको क्या क्या बोल दिया, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे। तो मैंने आपकी महिमा को नहीं समझा तो उसकी वजह से हमने ये बोल दिया आपको। तो ऐसा वो अर्जुन बोलना चाह रहे कि महिमा नहीं। अगर वो महिमा जान जाते तो फिर ये लीला में बड़ी समस्या आती कि वो पहले ही तो जान जाते ये तो भगवान है। तो फिर ये भगवान की लीला जो है प्रकट हुई है, वो लीला प्रकट नहीं हो पाती। भगवान का हर
कारण होता है इसके पीछे, लीला के पीछे। तो इसलिए यहाँ पे अर्जुन को ऐसा आभास हुआ। अर्जुन को यह नहीं पता था कि उसने कितनी बार कृष्ण को हे मित्र, हे कृष्ण, हे यादव आदि को संबोधित करके उनकी ऐश्वर्य को स्वीकार किए बिना उनका अपमान किया होगा। लेकिन कृष्ण इतने दयालु हैं कि इतने ऐश्वर्य के बावजूद भी उन्होंने अर्जुन के साथ एक मित्र के रूप में खेला। भक्त और भगवान के बीच एक ऐसा दिव्य प्रेमपूर्ण पारस्परिक संबंध है। वो कह रहे हैं ऐसा बदला, प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ऐसा बड़ा ही पारस्परिक जो संबंध, प्रेमपूर्ण संबंध है, बड़ा ही रेयर्ड होता है। यहाँ पे भगवान और भक्त का संबंध होता है। तो ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि भगवान और भक्त का संबंध भी ऐसे ही होना चाहिए। भले भगवान के ऐश्वर्य को आपको पता हो, लेकिन भगवान की सेवा हमें वैसे ही करनी चाहिए, निष्ठापूर्वक सेवा करनी चाहिए, निष्काम सेवा करनी चाहिए। बदले में कुछ नहीं मांगना चाहिए कि हमने ये सेवा की तो मुझे ये मिल जाए। तो भगवान सब जानते हैं, हमारे हृदय में अंश वास कर रहा है, वो सब हमारे जानते हैं हमें क्या चाहिए। आप केवल सेवा करिए, फल की इच्छा मत करिए। और भगवान और भक्त का संबंध में कोई पाप और पुण्य नहीं होता है कि हम संबंध नहीं है तो हमारा पाप हो गया, और संबंध है तो पुण्य हो गया, नहीं। तो उसमें हमें ये समझना पड़ता है कि आचार्यों ने या ग्रंथ और शास्त्रों में भक्ति के लिए क्या लिखा हुआ और भगवान की हम भक्ति कैसे कर सकते हैं। अगर भक्ति, भगवान की भक्ति अगर बढ़ाएंगे तो वो प्रेम पूर्वक हमारा जो कनिष्ठ भक्त से मध्यम उत्तम भक्ति की तरफ जाएंगे। इधर हम तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण को क्रॉस करते हुए शुद्ध सतोगुण में जाएंगे। ये धीमे धीमे इसमें हमारा विकास होता है। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं आचार्य लोग। जीव और कृष्ण के बीच संबंध शाश्वत रूप से तय है, इसे भुलाया नहीं जा सकता, जैसा कि हम अर्जुन के व्यवहार से देख सकते हैं। यद्यप अर्जुन ने विश्व रूप में ऐश्वर्य देखा है, वह कृष्ण के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंध को नहीं भूल सकता। अब वो कह रहे हैं कि आपको भगवान को चाहे कोई भी रूप देख लें, जैसे अर्जुन के साथ हुआ, लेकिन हमारा जो भगवान के साथ संबंध है, वो संबंध हमारा वैसा ही रहेगा, वो अलग नहीं हो सकता है। चाहे आप ही किसी में भी, किसी भी गुण में हो। ऐसा नहीं कि आप तमोगुण में हो तो आपका संबंध अलग हो जाएगा, नहीं नहीं, मेरे अंदर अब हृदय में आत्मा नहीं है, उसका वास नहीं है, हम तमोगुण में, रजोगुण में नहीं। भगवान गुणातीत है, हम गुण में बंधे हुए हैं, तो उसी गुण के हिसाब से हम काम करते हैं। इसीलिए शास्त्र और वेद ग्रंथ हैं कि उसको हम पढ़ के भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है हम उसको समझें, और भगवान से वैसे ही हम संबंध बनाएं जैसा कि भगवान ने भगवत गीता में बोला हुआ है। चतुर्भुज दर्शन अर्जुन उसके बारे में कैसे अनुग्रह करेंगे, कैसे देखना चाहेंगे और कैसे बोलेंगे, वो आएगा। हे विश्वरूप सहस्त्र भुजाओं वाले भगवान, मैं आपको अपने चतुर्भुज रूप में मुकुट पहने हुए और आपके हाथों में चक्र, गदा, शंख और कमल के फूल के साथ देखना चाहता हूँ। मैं आपको उस रूप में देखने के लिए तरस रहा हूँ। हरे कृष्ण। अब मेरा प्रश्न है आप सभी से कि जब उसको डर लग रहा था अर्जुन को, तो उसने सीधे ही द्विभुज रूप या कृष्ण के रूप में क्यों नहीं बोला? ये बीच में चतुर्भुज रूप क्यों आया? कौन बताएगा? जब द्विभुज रूप देख रहा था, इससे डर लग रहा, तो सीधे बोल देते कि द्विभुज रूप में जो पहले था वैसे ही रख लीजिए, बस भी काम खत्म हो गया और नहीं देखना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बताऊं कुछ? हाँ, यस यस। प्रभु जी, क्योंकि अर्जुन है वो विश्व रूप देख के डर गया है, और जो द्विभुज रूप है वो उनमें अपने आप को मतलब भाई जैसा भी समझता है, कि मामा के लड़के जैसा समझ रहा है। फिर वो जो त्रिभुज रूप देखना चाहता है कि वो भगवान का फीलिंग आ सके उसको, ये भगवान है। और बाद में बोलता है कि आप त्रिभुज के बाद में आप नॉर्मल रूप में आ जाइए। बाद में बता रहा है आगे में, आगे वो श्लोक में है। पहले वो विश्व रूप से त्रिभुज बोलता है, फिर बाद में बोलता है नॉर्मल नॉर्मल रूप में वापस आ जाइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और कोई ऐड करना चाहेगा इसमें? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस माता जी। क्योंकि प्रभु जी अर्जुन को भगवान कृष्ण पर विश्वास था, वो उनके प्रिय मित्र हैं,
और अर्जुन कहीं न कहीं इस बात को जानते थे कि भगवान कृष्ण ही आदि भगवान है और वो जो चाहिए वो कर सकते हैं। उनको ये तो पता ही था कि कृष्ण ही आदि भगवान है। वो असंख्य रूपों में भी चाहे अपना विस्तार कर ले, लेकिन फिर भी वो ईश्वर बने रहते हैं। तो अर्जुन को ये विश्वास भी था, भले भयभीत हो रहे थे, लेकिन उनको अर्जुन को ये पता था कि वही कृष्ण है, वही भगवान है और वो जैसा चाहिए रूप वैसा धारण कर सकते हैं। तो जहां तक मैं समझ रही हूँ प्रभु जी, इतना ही समझ पाई हूँ। बाकी आप और डिटेल में बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी ने बताया, और कोई ऐड करेगा? फिर ये ना बोले कि मतलब मुझे पता था बस मैंने बताया नहीं, मुझे सब आता है। तो इसका क्या है, इसके पीछे बहुत बड़ा भगवान की लीला है। अगर विश्व रूप दिखाने के बाद अर्जुन ये बोलते कि सीधे कि आप सखा रूप में कृष्ण के रूप में आ जाओ, तब क्या होता? तो तब लोग ये बोलते कि जो चतुर्भुज रूप भगवान का है, विष्णु रूप जो है वो कोई और है, और श्री कृष्ण जो है और विश्व रूप दिखाया ये श्री कृष्ण कोई और है, इनका ही इनकारनेशन नहीं है। वैकुंठ में जो विष्णु भगवान है कोई और है, चतुर्भुज नहीं। तो ये लीला थी भगवान की, उन्होंने विश्व रूप भी दिखाया जिससे कि कलयुग में ठगे नहीं जाए जो जीव हैं, और उसके बाद चतुर्भुज भी दिखाया कि मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही चतुर्भुज रूप हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही विश्व रूप हूँ, और मैं ही क्या हूँ? भगवान श्री कृष्ण हूँ। तो उन्होंने इसलिए दिखाया कि कल ये हो सकता है कि विश्व रूप दिखाने के बाद सीधे द्विभुज रूप में आ जाते, तो आज जैसा मनुष्य उसका फायदा उठा के ये बोलता है कि ये भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो कृष्ण तो हैं लेकिन विष्णु नहीं है, विष्णु इनसे नहीं होता, संकर्षण इनसे नहीं आते हैं, क्योंकि इन्होंने विश्व रूप दिखाया और सीधे इन्होंने द्विभुज रूप ले लिया। तो उन्होंने उसको तोड़ने के लिए, समझाने के लिए बद्ध जीव को उसका पूरा ही क्लोज किया उस पॉइंट को, कि उन्होंने विश्व रूप दिखाया, देखो मैं भगवान हूं, मैं विश्व रूप भी बना सकता हूँ, आप अगर हैं तो दिखाइए। उसके बाद कोई बोलेगा ठीक है, उन्होंने बोला कि मैं चतुर्भुज रूप में भी देखना चाहता हूँ। तो ये स्मृति विस्मृति कौन दे रहा है? भगवान दे रहा है। तो लीला के लिए तो उन्होंने बोला कि चतुर्भुज दिखाइए, तो उन्हें पता चलेगा कि भगवान श्री कृष्ण हैं वो ही क्या है? विष्णु है, उनका ही उनका ही एक्सपेंशन है। तो ये पूरा एक पॉइंट क्लोज होता है, नहीं तो क्या होगा? ये ओपन पॉइंट रह जाता है। अगर ये बीच में से हटा दिया जाए कि विश्व रूप के बाद सीधे द्विभुज रूप देखें, तो यही होगा कि कृष्ण भगवान ने रखा है, और वो जो है विष्णु वो अलग है, भगवान श्री कृष्ण अलग है, विष्णु अलग है, दोनों अलग है। तो इसको ये समझाने के लिए किया कि भगवान श्री कृष्ण है वो ही क्या है? विष्णु है। तो इसलिए ये बताया गया जिससे कि हम थोड़े कंफ्यूज ना हो और हम भगवान की भक्ति आराम से कलयुग में कर पाए, इसको समझ के। तो ये इसका मकसद था भगवान को चतुर्भुज रूप दिखाने का। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक हाँ छोटा सा यहाँ पे डाउट है, पूछूं क्या प्रभु जी? हाँ, यस यस। प्रभु जी, यहाँ पर अर्जुन ने जब भगवान कृष्ण का विराट रूप देखा और उसके बाद वो तो समझ ही रहा है कि भगवान कृष्ण मेरे पहले मित्र सखा, वो सब समझ रहा था, लेकिन भगवान का विराट रूप देखा तब कुछ समझा। तो प्रभु जी यहाँ पर एक लाइन ये है कि जो भगवान का ये विराट रूप है वो भौतिक जगत के तुल्य भौतिक एवं नश्वर है। इसको कैसे समझे प्रभु जी? भगवान का स्वरूप तो कभी भौतिक जगत की तरह नश्वर तो नहीं हो सकता है, तो इसको कैसे समझा जाए प्रभु जी? तो ऐसे समझा जाए कि वो नश्वर जैसे होता है ना, कि भगवान के जो द्विरूप हैं, द्विभुज रूप और भगवान श्री कृष्ण के, इसको आपको हमेशा के लिए आप अगर मांगे कि विश्व रूप के ही हम दर्शन करना चाहते हैं, विश्व रूप को ही आदि भगवान मानना चाहते हैं, नहीं। तो भौतिक इसलिए बोला गया कि ये न्यूफाइट्स के लिए है, केवल भौतिकता में डूबे हुए जो पहली बार जुड़ते हैं उनको केवल अट्रैक्ट करने के लिए, उनको दिखाने के लिए करते हैं। ये रूप भगवान का जो रूप बोलते हैं, ये रूप भगवान के किसी भी संकर्षण में नहीं आता है, इसलिए ये बोला गया। भगवान इस रूप को धारण करके नहीं रहते, ना इस रूप को धारण करते हैं, वो अपने भगवत धाम में भी उसी रूप में रहते हैं जिस रूप में ये भगवान को द्विभुज रूप में, और उसके बाद वैकुंठ जितने हैं उसमें भगवान विष्णु रूप में रहते हैं, इसलिए उसको माता जी भौतिकता में बोला गया है।
अच्छा, जैसे भौतिक जगत प्रभु जी नश्वर है, क्षणिक है, कुछ क्षण के लिए है, उसी प्रकार से ये भगवान का जो विराट रूप है वो कुछ क्षण के लिए है, ऐसे हाँ, समझ वो सकते हैं इसको। केवल क्षणिक के लिए है, ये इनका रूप है ही नहीं, ये क्षणिक के लिए केवल न्यू हाँ, फाइट्स को अट्रैक्ट करने के शाश्वत लिए नहीं है है। हमेशा। ये यस शाश्वत यस नहीं यस। है। जी। ओके ये प्रभु जी, केवल हरे कृष्ण। एक तरह का उतनी देर के लिए दिखाने के लिए कि इस रूप की ना तो अर्च विग्रह मिलेंगे, ना इस रूप की हमें भक्ति आएगी इसको करने के लिए, इसलिए उसको बोला गया है कि ये भौतिकता के लिए, क्योंकि शुरुआत है, जस्ट एक एक कहता है थोड़ी देर के लिए दिखाते हैं और बंद कर देते हैं, वैसा हो गया कि ये भौतिकता में जो देखना चाह रहे न्यू फाइट्स वो अट्रैक्ट होते हैं एकदम, उनको बोलेंगे कि जो सकाम में तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि जो सकाम कर्म कर रहा है उसको ये मत बोलिए सीधे कि आप ये छोड़ दीजिए, ये कर लीजिए, वो कह रहे उसे करने दीजिए, धीमे धीमे इसको ये करने के लिए बोले तो भक्ति आएगी, तो इसलिए इसको बोला गया भौतिकता के बराबर, क्योंकि ये बिल्कुल ही प्रकट होता है थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद ये नाश हो जाता है। अगर इसका नाशवान नहीं होता तो इसको भौतिकता से नहीं किया जाता, ये केवल दिखाने के लिए रूप रखा भगवान का, ये बिल्कुल संपूर्ण रूप नहीं, ना इस रूप में रहते, ना इस रूप में कोई अर्च विग्रह के समान उनकी पूजा करता है माता जी, ऐसा आचार्य लोग बोलते हैं। जी 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 प्रभु जी। प्रभु जी, एक छोटा सा प्रश्न और कि भगवान जो अपने वैकुंठ लोक में रहते हैं, वैकुंठ धाम में, तो प्रभु जी अगर विष्णु रूप में भगवान वहां पर रह रहे हैं, तो प्रत्येक वैकुंठ में प्रभु जी जहाँ पर ठाकुर जी रह रहे हैं, तो वहां पर चार भुजा के साथ ही रहते प्रभु जी, उनका स्वरूप चतुर्भुजी ही रहता है हर जगह, नारायण गोल का। गोलोका के अलावा हमेशा चतुर्भुज में रहते हैं आचार्य लोग बोलते हैं, जितने भी वैकुंठ हैं। अच्छा। वैकुंठ में मतलब कुंठा नहीं, ये कंफ्यूजन बहुत होती है। अगर वैकुंठ में हो इसके मतलब ये नहीं कि आप गोलोका में हो, वृंदावन में नहीं, हो, या गोलोका तो प्रभु जी जहाँ पर ठाकुर जी दो भुज रूप धारण करके बंसी बजाते श्याम सुंदर है, वो है ना गोलोका धाम आप तो। वैकुंठा पहुंच गए, और वैकुंठ में भी आपको अगर भक्ति करके आपने चलो गलती कर दी, पूरे भक्त नहीं बन पाए, अंत समय में याद नहीं आए, भगवान ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, भगवत धाम नहीं गए, तो ऐसा नहीं कि आप गिर गए। आप वैकुंठ लोक में जाने के बाद भी जब बराबर भक्ति करते रहेंगे तो आपका प्रमोशन होके आप वैकुंठ लोक से भगवत धाम चले जाएंगे। तो वैकुंठ लोक में माता जी जो आपका प्रश्न था, वो चतुर्भुज रूप में जो अर्जुन अभी देखना चाह रहा है उसी रूप में रहते हैं वो। अच्छा। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी आपने समझ लिया कि चतुर्भुज रूप में क्यों बोला गया है, चतुर्भुज में इसी में बोला गया कि दो एक साथ हमें समझने के लिए भगवान की महिमा की, जो श्री कृष्ण भगवान है वो ही विष्णु है, और वो ही ये रूप रख रहे हैं, कौन सा, विश्व रूप। तो इससे ये जो उनका सर्वस्व जो मूल है, पुरुषोत्तम जो है भगवान श्री कृष्ण है, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब पाखंडियों जैसे इसमें आया है, पाखंडियों का व्यवहार कैसे होता है, पाखंडी जैसे अभी बोला जाए कि पहले भी डिस्कस किया कि वो बोल सकता है कि थोड़ी बहुत उनके अनुयायी बन जाते हैं और थोड़ी शक्तियां ग्रहण कर लेते हैं, थोड़ा मैजिक और साइंस का यूज करके, तो वो कहते हैं, पाखंडी बोल सकते हैं कि मैं भगवान हूँ। अगर भक्त ने भगवत गीता पढ़ी हुई है तो उसको पूरा समझ जाएगा, ठीक है आप भगवान है तो मुझे विश्व रूप दिखा दो। पाखंडी कहेगा फिर इसे देखने के लिए, उसने भी पढ़ रखी होगी, तो इसे देखने के लिए आपको दिव्य आंखें चाहिए। तो भक्त बोलेगा ठीक है, तो मुझे नेत्र दे दो, जैसे तुमने अर्जुन को दिए थे। तो पाखंडी ये बोल देगा फंसाने के लिए कि पहले आपको अर्जुन की तरह आत्मसमर्पण करना होगा। तो ये आपको टहलाता रहेगा कि आपने आत्मसमर्पण नहीं आ रहा, आत्मसमर्पण नहीं आ रहा, पूरा नहीं हो रहा, पूरा नहीं हो रहा। तो भक्त क्या बोले, तो भक्त बोलेगा कि ठीक है आप विश्व रूप नहीं दिखा रहे इसलिए क्वेश्चन मार्क है, तो अपना चतुर्भुज रूप दिखा दीजिए। तो मतलब हर तरह से उन्होंने इस पाखंड को रोकने के लिए भगवान ने पूरी लीला कर दी। वो कहेगा तुम्हें आंखें नहीं है, विश्व रूप नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि द्विभुज रूप में तो देख नहीं था वो ना कि दिव्य आंखें से ही देख पाओगे, केवल विश्व रूप के लिए बोला गया था। अब विश्व रूप नहीं दिखा रहे हो, ठीक है चतुर्भुज रूप दिखा दो, वो तो हम देख ही लेंगे ना इससे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने विश्व रूप दिखाया, उसके बाद ऐसी लीला करके स्मृति दी जिसमें कि चतुर्भुज देखने को बोला, उसके बाद द्विभुज रूप में वापस आ जाएंगे जो आगे बोलेंगे अर्जुन। तो इसमें समझने के लिए कि सब कुछ हमारे के लिए किया। 11.49 से 54 सौम्य वपु
तो बोला कि सबसे सुंदर रूप। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छा रूप देख सकते हो। वो कह रहे कि अभी जो मैंने दिखाया वो इसलिए दिखाया कि जो कि कलयुग में बैठे हुए उनको जो समस्या आने वाली है, क्योंकि भगवान तो जानते थे कलयुग में क्या होगा, बहुत ही ज्यादा पाप होंगे, लालच होगा, मोह होगा, और कोई भी इसमें जो सत्यता बोलते हैं वो नहीं रहेगी, दया भी नहीं रहेगी। तो भगवान ने ये सब पर्पजफुली जो कलयुग के जितने भी उनकी संतानें हैं, जीव है, उनके लिए ये किया हुआ है। वो कह रहा है कि अर्जुन से तुम शांति चित्त से अब अपने इच्छा रूप जो है वो देख सकते हो, जो तुमने इच्छा की है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से इस प्रकार बात करने के बाद अपने वास्तविक चतुर्भुज रूप को प्रदर्शित किया और अंत में अपना दोभुज रूप दिखाया। इस प्रकार भयभीत अर्जुन को प्रोत्साहित किया। भगवान ने क्यों किया कि विश्व रूप का उन्होंने कभी भी देखा नहीं था, ना सोचा था ऐसा होगा। भयावह, वो डर गए। चतुर्थ रूप दिखाया तो वो उनका डरना खत्म हुआ। उसके बाद सबसे अच्छा जिनसे वो डेली बातें करते हैं, तो वो द्विभुज रूप ही उनको आकर्षित करने वाला, जिससे वो यूज टू जो बोलते हैं ना, कि जैसे साथ बड़े खेले, वार्तालाप हुई, उसको वो उनको डर निकल जाता है। उससे बात होती है कि इनको तो हम जानते हैं, भले उन्होंने विश्व रूप देखा रखा हुआ हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनका जो संबंध था वो द्विभुज रूप में ही था। अब इसमें आप लोगों के लिए सेवा आई है कि इसमें आपको पढ़ना है कि 11.49 का तात्पर्य पढ़ें। अर्जुन के विराट रूप दर्शन के अतिरिक्त कारणों की पहचान करें। जो 11.49 का पूरा पढ़ें कि जो अर्जुन के विराट रूप हैं उनके दर्शन के अतिरिक्त कारणों की क्या क्या कारण थे उसकी पहचान करें। ये आपका असाइनमेंट है अभी का। ठीक है, समझ में आया? कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिए। प्रभु जी प्रश्न एक बार फिर से दोहराइएगा। 49 है प्रश्न, ना प्रभु जी? 49 पढ़ना है ना, 11 का 49। हाँ 49 पढ़ना है। उसमें अर्जुन का जो विराट रूप है उसमें दर्शन के अलावा अतिरिक्त और क्या कारण है वो पहचानने हैं, कि जो उनका कारण था विश्वरूप दिखाने के, उसके अलावा और क्या कारण थे। ज्वाइन करिए सभी, हमने 3 रूम बना दिए हैं। सौम्या बिस्वाल माता जी, आप भी ज्वाइन कीजिए। चंदन प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी इन्होंने ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, 2 मेंबर ज्वाइन नहीं कर पाए। हरे कृष्णा प्रभु जी। चंदन प्रभु आप अनम्यूट करके, अभी हिमालय देसाई भी बाहर आ गए हैं। हाँ, चंदन प्रभु अनम्यूट करके आप माता जी वो मेरा नेट का इश्यू अभी चल रहा है, इसलिए बार बार निकल जाता है मेरा। अच्छा अच्छा। सौम्या माता जी आपके नहीं ऐड हो पाए।
सॉरी हरे कृष्ण। क्या सुनाई नहीं दे रहा आपकी आवाज? तो मेरी आवाज नहीं आ रही? सौम्या माता जी, हरे कृष्णा। आपके नहीं ऐड हो पाए ग्रुप में? वो जो ग्रुप बनाया प्रभु जी ने, हो गई ना यार। सौम्या माता जी नहीं, चंदन प्रभु हो गए हैं। सौम्या माता जी, प्रेम चित्रा, डीडी लखा लिखा है और प्रभु जी है, बस हम तीन ही तो है। हरे कृष्णा माता जी। मेरे उसमें सौम्या बिस्वाल माता जी भी दिखा रहे हैं। सौम्या बिस्वाल माता जी का तो नहीं आ रहा है। खैर मुझे वो 49 करने दो, नहीं तो अभी प्रभु जी पूछेंगे जवाब क्या दूंगी मैं। करो 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 माता जी, आप 49 करो। करो करो करो, आप अपना करो, काम करो अपना, होमवर्क फिर करो। मैं जवाब तो वैसे भी निकलता नहीं, नेट बहुत प्रॉब्लम है, अभी हमारे यहाँ पर बहुत बारिश चल रही है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं माता जी, पढ़ो, आप पढ़ो प्लीज। पढ़े तो सही, पहले खुलना तो चाहिए। खुल ही नहीं रहा है, क्या पढ़ूं मैं? बुक ले लीजिए ना माता जी, भगवत गीता उठा लीजिए, उसमें उससे पढ़ो ना, उससे ज्यादा अच्छे से पढ़ा जाएगा। आप अपनी भगवत गीता 49। को लेके, हाँ भगवत गीता को लेके बैठा करो क्लास में, फट से अपना पढ़ा और आंसर कर दिया। अच्छा अभी कौन बोलने कौन वाला है ये तो बताइए। कोई बात नहीं माता जी, आप भी हैंड रेस करना और वो मौका मिलेगा आपको बोलने का, जो बोलेंगे ठीक है। कि मतलब हम, मतलब मेरे ग्रुप में कोई है ही नहीं क्या? आप ग्रुप में नहीं हो माता जी, आप मेन ग्रुप में हो, आप मेन ग्रुप में, आप उसमें नहीं गए, आप मेन ग्रुप में हो, ओ माय गॉड। मेन क्लास ये में हो। कहाँ हो गया, ये क्या हो गया? हाँ मेरा कोई जो क्लास 2 था, मेरा ज्वाइनिंग रूम था, मैं ज्वाइनिंग हुई थी। हाँ, तो आप लीव कर गए थे ना, फिर आप रूम से बाहर हाँ आ गए। मेरा ये इश्यू मेन रूम में अभी आप, इश्यू हाँ चल रहा मेन है। मेन क्लास में है, तो आप पढ़िए, पढ़िए प्लीज। ठीक है मैं पहले पढ़ लूँ। माता जी स्टार्ट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्णा, जी कौन का लीडर था? ये रूम 2 के हैं प्रभु जी हम लोग, और मोहिनी डे माता जी बोलने वाली। ठीक है, हरे कृष्णा। बोलिए माता जी। हाँ, प्रभु जी, हम लोग देखते हैं कि जब द्रौपदी का वस्त्रहरण होता है तो बहुत लोग वहां पर मौन रहते हैं, बहुत लोग कुछ नहीं कहते। तो अर्जुन जो है वो तो इस मतलब कुकर्म में वो लोग मतलब वो नहीं थे। तो भगवान श्री कृष्ण ये जो मतलब जो अपना दृश्य है वो दिखाते हैं, जो विश्व रूप का मतलब, ताकि मतलब हम लोग जो जीव है, हम लोग को भी मतलब एक सबक के लिए मतलब क्या कहे कि सब एक लेसन के लिए वो ये विश्व रूप दिखाते हैं बेसिकली।
ठीक है माता। मैं कुछ ऐड करूं प्रभु जी उसमें? हाँ बोलिए माता जी। तो उस समय सबसे पहले जब युद्ध शुरू होने वाला था, तो अर्जुन इसलिए चिंतित थे कि मैं अपने गुरु का और भीष्म पितामह का वध कैसे करूं, और इस तरह से अपने रिश्तेदारों का सबका वध करके मुझे क्या मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने अपना विश्व रूप दिखाया कि ये सब जिन्होंने उस समय भरी सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, और जो ये सब मौन थे, और जिन्होंने भी ऐसे कुकृत्य किए थे, उन सब का वो सब तो पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तो उनके विश्व रूप में दिखाया जाता है कि वो सब उनमें ही विलीन हो रहे हैं। तो उन्होंने ये समझाने के लिए अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया कि सब कुछ पहले ही सबका वध मेरे द्वारा हो चुका है। और दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा जो भी अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है या बुरे कृत्य करता है, उनका तो विनाश होना ही चाहिए, उनका वध होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो भक्त होता है वो कभी भी ऐसे कुकृत्य नहीं करता है, वो हमेशा शांत भाव से ईश्वर की भक्ति में लगा रहता है। तो पहले उन्होंने विश्व रूप दिखाया, फिर अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, और फिर बाद में द्विभुज रूप दिखाया। हरे कृष्ण प्रभु जी, बस इतना ही मैं बोलना चाहती। हरे यस कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा यस। प्रभु जी। चंदन प्रभु जी वो लीव हो गए हैं और आप वेटिंग रूम में हैं, तो आप प्लीज उन्हें। उनका नेटवर्क में इशू होगा, बेटिंग नहीं, वो नहीं ज्वाइन करवा, हमने कुछ ऐसा बेटिंग एटिंग किया ही नहीं है। अच्छा अच्छा, तो मतलब उनका नेटवर्क इशू होगा। ठीक है, मैं उन्हें बोल देती हूँ। वो लीव हो गए थे अचानक से और दोबारा ज्वाइन नहीं हो पा रहे। नहीं, यहाँ सब कुछ खुला हुआ है, वो ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे लोग। ठीक है ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस। प्रभु जी ऐसा है कि अर्जुन बहुत ही चिंतित थे, और उनको इस बात का मोह था कि हमारे जो भीष्म पितामह है और गुरुद्रोण है, हम इन लोगों का कैसे का वध करें। और चूंकि पितामह का वध वो करने से तो डरते ही नहीं थे, और इसी कारण उनकी समस्त का चिंताओं को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया, और यह कहा कि देखिए ये लोग सभी जिनको भी आप देख रहे हो, ये सभी पहले ही ये मारे जा चुके हैं। केवल आप इनके लिए एक माध्यम बनो। और इसलिए उन्होंने जो है अपना विश्व रूप दिखाया, और भगवान ये चाहते थे कि ये धर्म की स्थापना हो, और हमारे भक्त जो है सभी चिंताओं से मुक्त हों। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। आंसर प्रभु जी सेम ही है कि भगवान उनको इसलिए विश्व रूप दिखाया क्योंकि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को मारना था। तो अर्जुन डर रहे थे क्योंकि वो उनका बहुत ही सम्मान करते थे, उनको मारने की बात वो सोच ही नहीं सकते थे। इसलिए जो है उन्होंने दिखाया कि वो सब पहले ही मारे जा चुके हैं, आप बस एक माध्यम बनोगे, इसलिए आप डरने की जरूरत नहीं। तो वो समझ जाए कि इसमें युद्ध करने में कोई पाप नहीं लगेगा, इस तरह की कोई हानि नहीं होगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी माता और प्रभु ने सही बताया, सबने अपने अलग अलग भाव से अलग अलग समझा। एक ही चीज को पढ़ने के बाद देखो सबने अलग अलग क्यों बताया, तो इसमें यही होता है कि जिसको पैरिटी बोलते हैं, कि हमारी बुद्धि हमारे भगवान के लिए त्याग प्यार प्रेम, हम जैसा करते हैं वैसा ही एक ही चीज लिखे हुए से अलग अलग भक्त बताते हैं। वो उसकी डेप्थ है, उसका लेवल है, स्मृति विस्मृति विजडम, उसी हिसाब से बताते हैं। लेकिन अल्टीमेट हम सब बता किससे रहे हैं, शास्त्र से ही बता रहे हैं। तो इसमें गलत नहीं है, सभी लोग सच बता रहे हैं, लेकिन उसको अपने अपने रूप में जितना हमारा
भक्ति का मापदंड है, उस हिसाब से हम बता पा रहे हैं उसको समझ के। तो सभी लोगों ने सही बताया। तो अर्जुन प्रभु भी, जी मैं कुछ ऐड करूँ? हरे कृष्णा। हाँ, यस यस। प्रभु जी जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, भगवान ने विश्व रूप दिखाया और बताया अर्जुन को, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, और जो धर्म का साथ देगा मैं वहां पे हमेशा रहूंगा। और जो भी धर्म का साथ देगा, चाहे वो कितने बड़ा आदमी हो, जैसे भीष्म पितामह थे, बहुत बड़े संत थे, लेकिन उन्होंने धर्म का साथ दिया तो उनको ही मरना पड़ेगा। तो ये स्थापित करना चाहते हैं कि आने वाले लोग भी, जो लोग भी कितना भी बड़े हो जाए, अगर धर्म का साथ देंगे तो उनको जाना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि लाइफ अच्छी बीते, बढ़िया से रहें और भगवान का ध्यान करना चाहते हो, तो धर्म के साथ नहीं करें, धर्म का साथ हमेशा दें, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो, चाहे कैसे भी परिस्थिति हो। नहीं तो अगर आप कैसे भी आदमी हैं, अगर आप अधर्म के साथ में रहेंगे तो आपका मृत्यु, आपका जो है पराजय, मृत्यु निश्चित है, कोई नहीं बचा पाएगा। और भगवान उसका संहार करेंगे, अलग अलग रूप पकड़ के आएंगे और संहार करेंगे। यस प्रभु जी, बहुत सुंदर बताया जी, आपने हरे कृष्ण। कि हमें अधर्म हरे साथ नहीं कृष्णा चलना प्रभु है। जी। हाँ, यस मैं मीनाक्षी भी माता। मैं भी कुछ ऐड कर देती हूँ प्रभु जी। तो प्रभु जी यहाँ पे जो विश्व रूप की बात हो रही है, भगवान अधर्म के खिलाफ धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये जो कौरव हैं, ये तो अधर्मी है ही है, क्योंकि सारा कार्य अधर्म के खिलाफ हो रहा है। चाहे आप को भी इन्होंने मारा, जो द्रौपदी के पांचों पुत्र थे, उनका भी वध किया। तो भगवान इसलिए ये सब, और ये युद्ध जब स्टार्ट हुआ था उसके पहले भी भगवान संधि प्रस्ताव लेकर गए थे, सब समझाने के लिए दुर्योधन को, क्योंकि दुर्योधन तो भगवान का भक्त नहीं है, बहुत बड़ा क्या कहते हैं कि नराधम है, जो भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान को भगवान नहीं मानते, वो नराधम ही कहा जाता है। विश्व रूप दिखाए, समझाया भी कि ये सब युद्ध करने की जरूरत नहीं, पांडव को उनका राज्य दे दो, लेकिन दुर्योधन सुनने को तैयार नहीं था, और कहा भी कि सुई के नोक के बराबर में जमीन नहीं दूंगा बिना युद्ध किए। तो भगवान प्रभु जी जो जघन्य अपराध करता है या अधर्म का कार्य करता है, तो ठाकुर जी कहीं ना कहीं इसके लिए भी उन्होंने ये सारा कार्य किया, विश्व रूप दिखाया कि जो यहाँ पर ये लोग अधर्म का कार्य कर रहे हैं, उसको पूरा करने के लिए भगवान ने यहाँ पे विश्व रूप दिखाया, उनको दंड देने के लिए, क्योंकि अर्जुन तो तैयार ही नहीं था मारने के लिए। तो ठाकुर जी ने कहा कि अगर तुम नहीं मारोगे तब भी मैं तो इनको मार ही दूंगा, क्योंकि उन्हें कुकृत्य ही किया था ना, कि भगवान के भक्त थे नहीं, क्योंकि भगवान का भक्त जो होता है वो शांत होता है प्रभु जी, मैं जहां यस, तक समझ पाई हूँ प्रभु जी। हरे बहुत कृष्णा। सुंदर बताया माता जी आपने। जो अपना अभी आपने जो अभी निचोड़ बताया, रेजिड्यूल बताया, बहुत अच्छा प्रभु बताया कि आवाज नहीं आई। धन्यवाद माता जी, आपने बहुत सही बताया। और इसको भगवान ने हरे जो भी दिखाया वो भगवान की मर्जी के खिलाफ नहीं हुआ कि अर्जुन ने अपनी सोच से कुछ किया हो। ये सब लीला थी भगवान की, और ये सब पार्षद थे उस लीला में, सहयोग कर रहे थे, साथ दे रहे थे। लेकिन ये सारी लीला केवल कलयुग के लिए होती थी। अगर हमारे लिए लीला हो रही थी, हम लीला ही ना देखें। जैसे एक माता अपने पुत्र के लिए भोजन बनाती है, प्रसादम बनाती है, दूध बनाती है और पकवान बनाती है, और उसको हम खाएं नहीं, तो भगवान, तो माँ का कितना दिल रुष्ट हो जाएगा। अगली बार चाहे वो बनाने से थोड़ी हिचके, बनाएगी जरूर, ममता है उसकी, लेकिन वो एक बार कंफर्म करना चाहेगी कि बार बार खराब नहीं कर सकते। इसलिए भगवान जो भी कर रहे हैं वो अपने इसके लिए, अंश के लिए कर रहे हैं, अपने पुत्रों के लिए कर रहे हैं, कि वो जो भटक गए हैं वो इसको पाके और भगवत धाम चले आए। क्योंकि पुत्र हो या पुत्री, कितनी भी माता पिता से झगड़ा हो जाए, एक दिन दो दिन बाहर रह ले, लेकिन जब वापिस आएगी तो माता पिता दरवाजा कभी बंद नहीं करेंगे। वो उसको प्रेम से फिर बुला लेंगे, फिर गले लगा लेंगे, फिर प्रसादन पवाएंगे। ऐसा ही भगवान यहाँ पे चाह रहे हैं। तो भगवान की मर्जी के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, सब भगवान की मर्जी है। भगवान जो लीला कर रहे हैं उसमें सभी पार्षद हैं, सभी साथ दे रहे हैं। बस ये है कि भगवान अपनी अतरंगा शक्ति से जो है आच्छादित हैं, और उसको वो दूसरे जो हैं जिनको भगवान ने शक्ति नहीं दी, वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये बस इतना फर्क है। जैसे माता यशोदा को जब मुख में मिट्टी ले ली, भगवान श्री कृष्ण ने, उन्होंने बोला मुख दिखाओ, मिट्टी निकालने के लिए पूरा यूनिवर्स दिख गया, वो बेहोश होके गिर गई, फिर उठी, फिर वो भूल गई। अगर वो उस समय नहीं भूलती और भगवान को भगवान समझती,
तो ये फिर लीला ही नहीं पहुंची, क्योंकि आप जब भगवान को भगवान समझ जाएंगे फिर आप उनके हाथ जोड़े खड़े रहेंगे, कोई सेवा नहीं भाव रहे, सेवा भाव सब खत्म हो जाएगी। आप इतने जाके उसमें चले जाएंगे डीप उसमें कि आपका जो सेवा वैसे कर रहे होंगे, जो आप लीला कर रहे हो, वो लीला खत्म हो जाएगी। अगर माता यशोदा जान लेती है भगवान है तो उनको तो वो बिल्कुल झाड़ पोंछ के रखती, फिर वो ममता खत्म हो जाती, फिर वो क्या भक्त और भगवान का बीच आ जाता। लेकिन भगवान को लीला करनी थी, ममता पानी थी, उनको अपना ममता देनी थी। तो इसलिए जो रस होते हैं उन पांचों रसों में कोई भी किसी भी रूप में भगवान की सेवा कर सकता है। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि भगवान जो भी करता है वो अच्छा करता है, वो भगवान के कृपा और इच्छा में हमें बीच में नहीं आना चाहिए। अब इसमें क्या कह रहे हैं, भक्त्या त्योन्या शक्य अयम में बतो विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम चा तत्वेन परिविष्टुम चा परंतपः 11.54 में, मेरे प्रिय अर्जुन केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समझ खड़ा हूँ। वो क्या कह रहे हैं कि अब उन्होंने विश्व रूप के लिए नहीं बोला, जो माता जी का क्वेश्चन था भौतिक वाला, उन्होंने उसके लिए नहीं बोला कि किसी रूप में हो तब तुम मुझे ये देख सकते हो पा सकते हो, क्योंकि वो भौतिक है, वो अकल्पनीय जिसे बोलते हैं, वैसे काल्पनिक है एक तरह का। भगवान ने वो दिखाया हुआ है क्षणिक मात्र के लिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो अनन्य भक्ति से जो तुम मुझे देख सकते हो उसी रूप में तुम्हारे सामने खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है, केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। वो कह रहे दर्शन भी जो कर सकते हो साक्षात वो इसी रूप के कर सकते हो, और इसी को ज्ञान के रहस्य को पा सकते, तुम मुझे पा सकते हो और मेरे धाम भी आ सकते हो। भगवान को पाने का मतलब उनके धाम आना। मत कर्म करन पर मत परमो मद भक्ता संग वर्जितः निर्वैरा सर्वभूतेषु यासा मामेति पांडवः। अब वो करे हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलम से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। अब कृष्ण भावनामृत का सूत्र बता रहे हैं कि जो इच्छा नहीं करता है, जिसको फल की इच्छा नहीं होता है, सारे कलम से मुक्त होकर और भगवान की ही भक्ति में, मतलब 24 घंटे भगवान की ही भक्ति में रहता है, जब भी उसे टाइम मिलता है वो चैंटिंग करता है, तब भी मिलता है प्रसादम बनाता है, बगैर भोग लगाए प्रसादम को नहीं पाता है, और 24 घंटे ही भगवान का ध्यान रखता है, जब भी मौका मिलता है सेवा करता है। तो इसको बोलते हैं कि भगवान की अनन्य भक्ति। और ऐसा जो करते हैं वो भगवान कह रहे हैं वो निश्चय ही मुझे पा लेता है। जो कोई भी आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक सर्वस्व के स्वामी भगवान कृष्ण के पास जाना चाहता है और उनके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ना चाहता है, तो उसे यह सूत्र अपनाना चाहिए, जैसा कि स्वयं भगवान ने कहा। इसलिए इस श्लोक को भगवत गीता का सार माना जाता है। वो कह रहा है कि भगवान ने यहाँ सब कुछ बता दिया कि भगवान के धाम को, भगवान को पाने के लिए क्या करना है। तो इसमें कोई निसंदेह, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने स्वयं बोला है, और इस श्लोक को ही भगवान का, जो कह रहे हैं, भगवत गीता का सार माना जाता है, क्योंकि भगवान इसमें एक शब्द में ही सब कुछ समझा दिया। अब इसमें एक्सरसाइज आ गई है आपके लिए, अपने दिए गए घटक के बारे में श्रील प्रपाद की व्याख्या पढ़े। तो उसमें कह रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत का सूत्र है उसके बारे में आप उसमें से तात्पर्य में से पढ़ें, जो कि आपको 55 के उसमें मिल जाएगा। और उसके बाद उससे आप चित्र बनाएं, मतलब कुछ समझ के मुख्य बिंदुओं को दर्शाने वाले चित्र बनाएं। तो 3 ग्रुप बनेंगे, जैसे पहले बनाए थे अपने चित्र थी, स्केच से पेन से आप पेपर को कैमरे के सामने बना के दिखा सकते हैं। 3 लोग केवल, अलग ग्रुप से 3 लोग, वो केवल मुख्य बिंदु को दर्शाने वाले चित्र बनाए, जो भी आपको समझ में आ रहा है मुख्य बिंदु भगवान के, वो अब वो आपके समझ के ऊपर है मुख्य बिंदु क्या होते हैं। 55 को आप पढ़ना है, उनमें अपने बारे में जो है कृष्ण भावनामृत के प्रभुपाद की जो व्याख्या है वो क्या कहना चाह रहे हैं उसके बारे में पढ़ें, और भगवान श्री कृष्ण को ध्यान में रखते हुए मुख्य बिंदु जो हैं तात्पर्य से निकलेंगे उसको आपको चित्र बनाने हैं। अभी कोई कंफ्यूजन हो पूछ लेते हैं, नहीं तो आपको ब्रेकआउट रूम में भेजते हैं।
ब्रेकआउट रूम हमने ओपन कर दिया, आप लोग ज्वाइन करें। 5 मिनट का टाइम रहेगा। हिमाली देसाई बता रही हैं प्रभु जी कि उनका आया नहीं ब्रेकआउट रूम का। प्रभु जी मेरा रूम नहीं आया। नहीं आया? नहीं प्रभु जी प्रभु जी मेरा भी उनके नहीं ना आया तो अभी उनके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है प्रभु जी। हाँ हिमाली देसाई माता जी के यहाँ। कर दिया अभी हमने मैनुअल सबको। हाँ हाँ सौम्या विश्वाल और चंदन प्रभु रह गए। हो गए हो गए। फिर सौम्या माता जी ज्वाइन नहीं हुई। प्रभु जी रह गई फिर से सौम्या विश्वाल। हरे तो कृष्णा सौम्या माता जी। हरे कृष्ण माता जी। आवाज नहीं आ रही माता जी आपकी। हरे कृष्ण। हो गई हो गई। फिर प्रेम चतरा दीदी माता जी ने ज्वाइन नहीं किया। प्रभु जी मैं हूँ। है? मैं हूँ ये। अच्छा, नाम बदल दिया अभी। अब मिला है प्रभु जी तो बदली। आज मैंने बदल के दिखा है। आध्यात्मिक नाम रख लिया। जी जी प्रभु जी मैंने नहीं रखा गुरु महाराज ने दिया मुझे। आपकी कृपा से हुआ प्रभु जी आप लोगों के सपोर्ट से हुआ। आपने बहुत सपोर्ट किया प्रभु जी थैंक यू वेरी मच वहाँ पर काफी सपोर्ट था आपका।
एक माता जी ने भेजा है, प्रेमलता माता जी ने पिक्चर। ग्रुप में भेजिए क्या प्रभु जी, चैट बॉक्स में? मुझे भेजा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। एक फोटो आया अभी। अब दूसरा तीसरा 3 आए। भगवान के स्वरूप का ध्यान करना। तो किसने किसने भेजा है? प्रेमलता माता जी का हो गया, मुझे आ गया है। तो उन्होंने बनाया है काल रूप, क्षणभंगुर, चतुर्भुज, सभी रूपों के उद्गमों में। ठीक है, अच्छा समझ में आया। श्याम सुंदर रूप भक्त के लिए, बहुत बढ़िया। सर्वोपरि है। ठीक है, ये माता जी का हो गया। दूसरा है नंबर, ये कौन सी माता जी हैं? भगवान भगवान नंबर कृष्ण। क्या नंबर है प्रभु जी? मैं नंबर देख के 40097। एक सेकंड। ये वो विनय है दुबे। विनय विनय दुबे दुबे। प्रभु जी, विनय हाँ, दुबे प्रभु जी। भगवान के स्वरूप का ध्यान करना। अब उन्होंने बोला कि उनको मन से बा- वैष्णव 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 क्या, भगवान कृष्ण का जपता है देता। ये हो गया इनका। उसके बाद ग्रुप 3 का मतलब हो गया चंदन प्रभु जी का। उन्होंने चंदन भेजा प्रभु है, का जी है? प्रभु। जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मुख विद्या चित्र बनाना था कि आपने तो हरे कृष्ण भेज दिया। पानी ला दो। प्रभु जी, ये जो हरे कृष्ण का यूट्यूब बनाया हमने, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र में ही सब कुछ आ जाता है। भगवान की भक्ति सब कुछ इसमें आ जाती है। एक ही मंत्र काफी है सभी हर चीज के लिए। तो ऐसा तात्पर्य में है, कहीं लिखा हुआ है? ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा है, जो बताओ को मैंने वहां से लिया है। ना। प्रभु जी, मैंने भेजा हुआ है 097 है लास्ट में। उसमें प्रभु जी लास्ट में प्रभु पाद जी ने लिखा हुआ है लास्ट में कि अ, ये जो प्रेम या भक्ति भाव से भगवान कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वो सदैव अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझना चाहिए कि 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि भगवान कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस। प्रभु जी, इसमें जो भावार्थ तात्पर्य में उसमें प्रभुपाद जी ने लिखा है कि भक्ति रसामृत सिंधु में 2.255 में कहा गया है, अनासक्त विषयान यथा हम यथार्मुः पूजन्यत निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते। तो कोई भी संबंध हम कृष्ण करते हैं, जैसे कोई भी ऐसा कार्य करे जो कृष्ण संबंधित न हो तो कृष्ण कम नहीं कहलाता है। तो हमको उसमें लिखा है कोई भी काम करें हम कृष्ण का ध्यान रखते करें। इस ध्यान कैसे करेंगे? हम महामंत्र को हम जब जब करते रहेंगे मन में, वैसा कर सकते हैं। तो इस्लाम ने इसमें बनाया है। उसके बाद ऐसा भी लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यापार में व्यस्त है तो उसे उस व्यापार को कृष्ण भावनामृत में परिणत करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी है तो इसका लाभ भी नहीं मिलना चाहिए। यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो तो वह इसे कृष्ण को अर्पित करना चाहे तो ऐसा कर सकता है, चाहे कृष्ण कर्म है। देवालय भाई ना दारू ना कर के माफ करे इसके अलावा एक और है प्रभु जी, इसमें बताया प्रभुपाद जी ने अरे कि काम भक्ति स्वामी असीमा सिंधु शेष 1.1/11 में जाती थी। अन्य ज्ञान कर्म मध्यनावृत अनुकूलन कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तम। इसमें बताया गया है कि तिल रूप गोस्वामी कहते हैं कि यदि कोई अनन्य भक्ति करना चाहता है तो उसे समस्त प्रकार के भौतिक कलमों से दूर रहना चाहिए। कलमों से कैसे दूर सकते हैं? जब हम जपा करेंगे भगवान का तो हम कलमों से धीरे शुद्ध हो जाएंगे हम। उसमें लिखा गया है कि अनुकूलस्य संकलम
संकल्प प्रति प्लस वर्जनम हरि भक्ति विलास में उसमें कहा गया है कि वो भौतिक इच्छाओं के कलमश से मुक्त हो जाए और कृष्ण के ज्ञान का अनुशीलन करना है। तो ये कि हम लोग समझते हैं जो कृष्ण महामृत करने के लिए जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसमें सभी कुछ आ जाएगा। हम कुछ भी काम करते हैं, कोई भी व्यापार करते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहेंगे तो सब कुछ कृष्ण भावनामृत हो जाएगा। यस प्रभु जी से कृष्ण कर्म भी कहते हैं, जो कुछ है टीका है उनको ही अर्पण करना है, हरे ये जो कृष्ण प्रभु जी ने अभी बताया ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस यस मेरी माता जी, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? आ रही है। हाँ, तो जो अभी प्रभु जी ने बताया है उसे एक शब्द में अगर कहना चाहे तो वो कृष्ण कर्म कह सकते हैं हम। क्योंकि जो कुछ भी है, जो हम करें, वो सब कुछ उन्हीं को अर्पण करें। बस ये सबसे बड़ा सार इस जो अध्याय का है। तो मेरे ख्याल से कृष्ण कर्म सबसे बड़ा मेन प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं हमें। बस मुझे यही कहना है, मुझे यही समझ में आया सबसे बड़ा। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने आपको चित्र सेंड किया है, लास्ट में 84 है नंबर। हम लोगों ने 4 मतलब चित्र बनाए हैं। एक दिया है, माला है एक जन के हाथ में जो जप कर रहे हैं, एक बंधन टाइप का है और एक प्रदीप है दिया। हाँ, तो 11.55 में जो तात्पर्य हम लोग को समझ में आ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके प्रति जो अपना कर्तव्य का पालन करते हैं, जो उन पर भरोसा रखते हैं, वो जो उनके ऊपर कभी भरोसा नहीं तोड़ते, तो वो और किसी भी प्राणी से मतलब वो द्वेष नहीं रखते, तो ऐसे भक्त को वो निश्चित रूप से मतलब हमेशा मतलब वो उनको हमेशा हेल्प करते हैं और मतलब वो उनको प्राप्त कर लेते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने मित्रता को सिंबलाइज करने के लिए वो बंधन टाइप का शो किया है। नेक्स्ट हम लोगों ने माला बनाया है, क्योंकि हम लोग जैसे जपा करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, तो हम लोग अगर जाप करते हैं, भगवान जी को याद करते हैं, तो वो सिंबलाइज कर रहा है। और दिया हम लोगों ने बनाया है कि पूजा पाठ करने के लिए, वो सिंबलाइज करने के लिए। यस माता जी, बहुत सुंदर। अब इसमें कृष्ण भावना अमृत सूत्र का जो आता है, पहला हो गया फर्स्ट, मत कर्म करणम। तो इसका कोई बताएगा क्या मीनिंग है इसका? मत हाँ कर्म। प्रभु जी, हाँ इसका मीनिंग यही है प्रभु जी कि केवल भगवान के लिए कर्म करना, मत कर्म। व्यक्ति उन्होंने बोल दिया है कि सकाम कर्मों मनोधर्मों के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, अन्याभिलाषिता शून्य या अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करता है प्रभु जी, केवल कृष्ण के लिए भक्त करता है वह। अब जैसे कि यहाँ पर प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया कि रावण था, जो कंस था, वो कंस क्या करता था, भगवान को गालियां देता रहता था और वो हर चीजों में कृष्ण का दर्शन करता था। तो भगवान की भक्ति ऐसी है कि चाहे हम उसको जान कर करें या अनजाने, वो फल तो देने ही वाला है। जिस प्रकार से एक विष है, विष का प्याला है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि ये विष है, कोई छोटा सा शिशु है, बालक है, और उस विष को अनजाने में उसने पान कर लिया, लेकिन वो विष अपना कार्य करेगा क्योंकि उसका काम है मारना, तो वो जहर, वो पॉइजन मार देगा। उसी प्रकार से भगवान की भक्ति है प्रभु जी, जब हम सारा कार्य केवल भगवान कृष्ण के लिए कर रहे हैं, तो भगवान का कार्य है तारना। तो चाहे वो कंस हो, चाहे रावण हो, चाहे हम भगवान की ये भक्ति को जान कर करें या अनजान कर करते हैं, तो बहुत अच्छी बात। अगर अनजाने भी कर रहे हैं प्रभु जी, उसका फल हमको पूरा पूरा मिलता है। चाहे बिजली का तार ओपन है, जैसे वो भी एग्जाम्पल है कि हम उसको जान कर टच कर ले, कभी कभार अनजाने में, जान के तो कोई टच करता ही नहीं है, अनजाने में ही ज्ञानतावश हमारे हाथ से टच हो जाता है, तो वो क्या करंट मारता है, झटका देता है, क्योंकि उसका कार्य वही है, स्वभाव ही है। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण का स्वभाव है कि मत कर्म, जो उनके लिए कर्म करता है, शुद्ध भक्ति करता है, तो भगवान कह रहे हैं कि निश्चय ही उनको प्राप्त करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, इसको हो गया मत कर्म करता, मेरे कार्य में जो लगे हुए हैं। ठीक है ना? मत परमो मतलब मत मतलब मुझे परम ब्रह्म जो मानते हैं। मद भक्ता, मद भक्ता मतलब मेरी जो भक्ति में लगे रहते हैं। संग वर्जिता, संग वर्जिता मतलब जो कि चिंतन कलमश मुक्त युक्त से हमेशा हमारी सकाम कर्म और मानसिक से चिंतन करते रहते हैं।
कलमश से मुक्त होकर। और उसके बाद कहते हैं निर्वैर सर्वभूतेषु। निर्वैर सर्वभूतेषु मतलब हो गया जो कि शत्रु से रहित है और हमेशा ही समस्त जीवों में जो रहता है, उसको बोलते हैं कि ये अर्जुन से, कि जो ऐसा करता है वो कृष्ण भावना अमृत जो इसका बोला गया है, भगवान श्री कृष्ण के नजदीक जाता है और उनको पाता है। तो ये सब उनको कहते हैं कि ऐसा जो करता है वो निश्चय ही मुझे प्राप्त कर लेता है, मुझे निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है। उनको प्राप्त होने का मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि वो भगवत धाम जाता है, वो जन्म मृत्यु जरा व्याध की साइकिल से छूट जाता है, ये भगवान यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो लोग प्रेम और भक्ति में कृष्ण के श्याम सुंदर रूप से जुड़े हैं वे उन्हें हमेशा हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः यह समझना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यह है कि कृष्ण का रूप आवश्यक और सर्वोच्च है। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि निर्विशेषवाद मायावादी का खंडन इससे होता है कि अर्जुन ने उनका विश्व रूप भी देखा, चतुर्भुज रूप भी देखा और श्याम सुंदर रूप द्विभुज रूप देखा। तो एक कृष्ण का जो रूप है वो आवश्यक और सर्वोच्च है, मतलब आवश्यक भी है सर्वोच्च है, सभी में उच्च है और आवश्यक भी है। आवश्यक इसलिए कि हमारे सामने अगर साकार रूप होता है तो हम उससे वार्तालाप कर सकते हैं, जैसे लाइव गुरु है तो हम उससे अपने क्वेश्चन पुट करते कि वो आंसर देगा। तो ऐसे ही यहाँ बोला गया कि एक गुरु है शिष्य परंपरा में ये बहुत जरूरी है कि जो हमारा गुरु है उससे हम वार्तालाप कर पाए, चाहे वो दीक्षा गुरु एक होता है, शिक्षा गुरु कितने भी हो सकते हैं। शिक्षा गुरु से हम अपनी वार्तालाप कर पाए, अपनी समस्या रख पाए, वो हमें बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की तरह हमें रास्ता दिखाएगा और हम रास्ता दिखाते हुए भगवत धाम जरूर जाएंगे। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। आज का पाठ यहीं तक है। किसी का कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कोई सजेशन हो तो हमें आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी।